बाद फिर हम लोग ने कहा था कि साहब ये जुडिशरी है, उसमें आरक्षण मिलना चाहिए। पहले दशरथ मांझी जी जो अब पर्वत पुरुष रहे हैं, उनको भारत रत्न की उपाधि देने के लिए प्रधानमंत्री को अनुरोध। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज्य। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी आज देर रात गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात किए हैं। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने इस मुलाकात के बाद सीधे तेजस्वी यादव के ऊपर तमाम बड़े आरोप लगाए हैं। जब उनसे पूछा गया कि तेजस्वी यादव लगातार ये दावा कर रहे हैं कि बिहार में महीने से 2 महीने के भीतर एनडीए की सरकार गिर सकती है, उन्होंने साफ साफ कहा कि तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को बचाने के लिए और अपने विधायकों को रोकने के लिए इस तरह का बयान देते रहते हैं। जीतन राम मांझी का मुलाकात और भी अहम हो जाता है क्योंकि इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव भी मौजूद थे। इसलिए ये मुलाकात इसलिए और अहम हो जाता है क्योंकि हाल ही में लोक जनशक्ति पार्टी 2 टुकड़े में बटी और ये सीधे आरोप नीतीश कुमार के ऊपर लग रहा था। जीतन राम मांझी अमित शाह से मुलाकात के बाद क्या कुछ मीडिया से कह रहे हैं, पहले आप सुनिए। देखिए, हम एक पत्र लिखे थे प्रधानमंत्री जी को। थोड़ा मुंह पे मारिए ना, फोकस भैया, चेहरा पे थोड़ा मारिए जी, चेहरा पर। हाँ। तो पत्र लिखा था हमने, उसमें 3 इशू का हो विचार, इस पर कहा था। सबसे पहले दशरथ मांझी जी जो अब पर्वत पुरुष रहे हैं, उनको भारत रत्न की उपाधि देने के लिए प्रधानमंत्री को अनुरोध किया था। और उसके बाद फिर हम लोग ने कहा था कि साहब ये जुडिशरी है, उसमें आरक्षण मिलना चाहिए। तीसरी बात कहा था कि निजी क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है, आउटसोर्सिंग हो रही है, लेकिन वहाँ पर आरक्षण नहीं है। तो इसका मतलब है कि यदि सब प्राइवेट सेक्टर में आ जाएगा तो आरक्षण नील हो जाएगा। इसीलिए 16% जो आरक्षण है उसको दिया जाए। यही 3 बिंदु पर हम लोग बात करना चाहे थे और प्रधानमंत्री जी ने अभी नड्डा साहब को और भूपेंद्र जी को और होम मिनिस्टर को डायरेक्शन दिया था कि इन लोगों से बात कर लीजिए। वही आज बात यहाँ हुई। इन लोगों को काफ़ी कन्विंस करने का हम प्रयास किया और हमको लगता है कि ये लोग कन्विंस हैं और बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री से बात करके हम लोग निर्णय लेंगे। कोई कोऑर्डिनेशन ऊपर बातचीत हुई है सर? गठबंधन में चिराग पासवान के ऊपर नहीं, कुछ नहीं सर। कहा जा रहा है सर कोऑर्डिनेशन कमेटी सर बिहार में सबसे बड़ा कद है बिहार में सर एनडीए के अंदर। क्या जीतन राम मांझी रामविलास पासवान के स्थान ले पाएंगे सर बिहार एनडीए में? ये हम कैसे कहें कि कौन कहाँ क्या है? ये कैसे हम कहें कि कौन किसका स्थान लेगा? अगर वो स्थान स्वीकार कीजिएगा सर। सर एक सवाल है, एनडीए में कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की आप लोगों की पहले से ही मांग रही है? देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग रही है। कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जो भी वहाँ हो रहा है, जो भी डिसीजन होता है, बैठक होती है विधायक दल की और उसी में सारा निर्णय होता है। तो एक तरह से जो भी होता है बातचीत के सहारे सब कुछ होता है। इसीलिए कोई खास मांझी सर एक खबर आ रही है, यूपी से आप राज्यसभा सांसद बन सकते हैं और केंद्र सरकार में मंत्री बन सकते हैं पासवान जी की जगह। इसमें कितनी सत्यता है सर? हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं और ऐसी कोई चर्चा नहीं है। तेजस्वी यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं सर और सवाल उठा रहे हैं कि सरकार गिर सकती है 1.5 से 2 महीने के अंदर। कितनी सच्चाई है? इसलिए सच्चाई नहीं उसमें ये है कि वो बिहार से कटे हुए रहते हैं। अपने क्षेत्र में गए तो आप लोगों को मालूम हुआ कि काला झंडा दिखलाया गया। तो उन लोगों को कहा कि भाई दिल्ली में रह करके हम व्यवस्था कर रहे हैं सरकार को बदलने के लिए, आप घबराइए नहीं, आप शांत रहिए। तो ऐसे कह के अपना क्षेत्र वालों को शांत किया। और दूसरी बात, उनके विधायक लोग भी टूटने की स्थिति में हैं, इसलिए उनको बुला के कहा गया कि आप लोग चिंता मत कीजिए, तुरंत ही हम लोग अब सत्ता में आने वाले हैं। बिहार में सर SC/ST के अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। कल लाठी चार्ज भी हुआ है। नहीं, तो उसमें जैसा हम अभी सुना है मंत्री जी को, शिक्षा मंत्री ने लगभग सारी मांग पूरी कर दी है। इसलिए अब वहाँ कोई औचित्य नहीं है प्रदर्शन का। और प्रदर्शन उन लोग कर रहे थे, ठीक ही कर रहे थे, तो उन लोगों का नियोजन होने वाला है। इसमें कोई यूपी चुनाव सर आप लड़ेंगे? यूपी चुनाव अभी हम लोग तय नहीं किया है कि लड़ेंगे कि नहीं। आज कुछ बातचीत हुई है यूपी चुनाव को लेकर? ना कोई बात नहीं।
जीतन राम मांझी अमित शाह से मुलाकात के बाद साफ साफ कह रहे हैं कि मुलाकात सिर्फ दशरथ मांझी को भारत रत्न देने के लिए उनके उस मांग को लेकर के किया गया है और इस बैठक में निजी सेक्टर में आरक्षण की बात की गई है। इसके अलावा और कोई भी बात इस बैठक में नहीं किया गया है। लेकिन ये बैठक काफ़ी अहम है। क्या कुछ बैठक में बात हुई है बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से आनन फानन में दिल्ली में जीतन राम मांझी ने अमित शाह से मुलाकात की है, कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति से ज़रूर जुड़ी हुई है और कोई बड़ा संकेत ज़रूर है कि क्या एनडीए में कुछ हलचल होने वाली है, ये आने वाला समय ही बताएगा। दिल्ली से सौरभ राज, लाइव सिटीज़।